जय जय हिंद सर। जय हिंद सर। जय हिंद गुरु जी। जय हिंद। जय हिंद सर। गुड मॉर्निंग गुरु जी। जय प्रणाम हिंद गुरु सर। जी। जय हिंद। जय हिंद। जय हिंद सर। प्रणाम सर। ठीक है। प्रणाम सर। जय हिंद गुरु जी। जय। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुरु जी प्रणाम। देखो। ऑलराइट, रमेश। प्रणाम गुरु जी। गुड मॉर्निंग। जय हिंद। जय। मुझे आज के सत्र के लिए किसी का नाम नहीं आया है। करेक्ट। और आपने एक कोई टॉपिक भेजा था मुझे, जी गुरु जी। वो सुख क्या बताएं। है और समाधान समाधान क्या है? हाँ, दोबारा दोनों को। बोलिए, सॉरी। सुख क्या है हम्म। और समाधान क्या है, इस दोनों को कैसे टैकल करें गुरु जी? और समाधान क्या है? जी गुरु जी। ओके, ठीक है। तो सुख और समाधान मतलब इनकी व्याख्या। जी और गुरु जी। ठीक है, तो आज का सहयोग सत्र हम इन दो विषयों पे करेंगे, सुख और समाधान। ऑलराइट। सुख मीन्स व्हाट? अभी अभी तक हमको कितना मालूम है? प्रसन्नता सुख है। हैप्पीनेस इज दैट। जी गुरु जी। करेक्ट। प्रसन्नता एक मन की अवस्था है, चाहे वो बहुत ही दुखी क्यों ना हो, पर वो व्यक्ति जो है वो प्रसन्नचित्त रहता है। मान लीजिए घर नहीं है, खाने को नहीं है, ऐसे ही है, पर फिर भी प्रसन्न रहते हैं। आप कभी किसी धार्मिक स्थल पे जाएंगे तो वहां पे ऐसा प्रसन्नचित्त लोगों को देखने का सौभाग्य प्राप्त होता है। आप में से कभी हुआ है किसी के साथ? देखिए, हम जी ब्रांडेड जी कपड़ा गुरु जी। पहनते हैं, बढ़िया मकान में रहते हैं, ईश्वर का इतना दिया हुआ है हमारे पास, पर फिर भी हम उदास हो जाते हैं कई बार, राइट? परिस्थितियों को लेके। मान लीजिए ट्रेन में चढ़े, सीट नहीं मिला तो उदास हो गए, राइट? प्लेन में चढ़े, सीट नहीं मिला अपना मर्जी का तो उदास हो गए, ठीक है? कहीं गए तो ठीक से खाना वाना नहीं मिला तो उदास हो गए, राइट? पर प्रसन्नता इवेंचुअली एक स्टेट ऑफ माइंड है, राइट? वो ऐसा स्टेट ऑफ माइंड है जो कि हमको डिटैचमेंट फ्रॉम आवर करंट सिचुएशंस देता है। डज दैट मेक अ लिटिल बिट ऑफ सेंस? मतलब कोई समझ पाए इसको? जी गुरु जी। ठीक है, जिनको डिटैचमेंट फ्रॉम द करंट सिचुएशन हो जाता है वही प्रसन्न रह सकते हैं। अब प्रसन्नता मन का भाव, मतलब एक मन की अवस्था है, एक स्टेट ऑफ माइंड है, ठीक है? उसी तरह से सुख, सुख जो है वो अपेक्षाओं से बधा है, एक्सपेक्टेशन से। हमने एक सहयोग सत्र किया था एक्सपेक्टेशन के ऊपर, राइट? ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड व्हाट इज एक्सपेक्टेशन? जी गुरु जी। अपेक्षा मालूम है सबको? कैन ऑल ऑफ यू? जी गुरु जी। जी जी गुरु गुरु जी। जी। तो एक्सपेक्टेशंस आर लाइक, मुझे एक प्रमोशन की एक्सपेक्टेशन है, अगर प्रमोशन मिल गई तो सुख हो गया, अगर नहीं मिली तो दुख हो गया, राइट? समवट लाइक दैट, ठीक है? मतलब हमारा जो पूरा जीवन है, आवर एंटायर लाइफ, ठीक है, ये शॉर्ट टर्म गोल्स से बना हुआ है। डू यू ऑल एग्री? यस सर। राइट, शॉर्ट टर्म गोल्स हैं हमारे। हम छोटे थे तो स्कूल पास कर लेना ही एक शॉर्ट टर्म गोल था। फिर थोड़े बड़े हुए तो डिग्री प्राप्त कर लेना एक शॉर्ट टर्म गोल था। उसके बाद
मान लीजिए नौकरी प्राप्त करना एक शॉर्ट टर्म गोल था, फिर नौकरी मिल गई तो अच्छी नौकरी मिल जाना एक शॉर्ट टर्म गोल था, राइट। फिर घर बना लेना एक शॉर्ट टर्म गोल था। तो ये सब अपेक्षाएं हैं हमारी, करेक्ट। तो अपेक्षाएं बुरी होती हैं या अच्छी होती हैं? अच्छी होती है गुरुजी। बहुत बढ़िया। अच्छी। तो अपेक्षाओं से दिशा धारण करता है शरीर, राइट। ठीक है, प्रोवाइडेड वो क्या हो, राइट डायरेक्शन। हाँ, मतलब धर्म के अनुसार राइटियस हो। ठीक है, मतलब अगर कोई भी चीज, कोई भी अपेक्षा राइटियस है तो उचित है, क्योंकि वही हमारे जीवन की दिशा को नियंत्रित करेगा, या उस दिशा को देगा हमें, मतलब हमें बताएगा उसके बारे में। व्हाट डू यू थिंक? यस सर। ठीक है, अब इस पे थोड़ा सा अगर हम विचार करें तो अपेक्षाएं तो हम सब में होंगी, ठीक है, और अपेक्षाएं होना भी चाहिए, क्योंकि हम तो संसार में रहते हैं, हम सन्यासी नहीं है। यहाँ तक कि सन्यासियों को भी अपेक्षाएं रहती हैं, ठीक है। तो अगर मान लीजिए हमारी अपेक्षा पूरी हो जाती है, मतलब आर एक्सपेक्टेशंस आर मेट, द मोमेंट आर एक्सपेक्टेशंस आर मेट, डू यू थिंक वी गो इनटू द स्टेट ऑफ खुश, दिस सुख? नो सर। तो फिर सुख क्या हो सकता है? अगर अपेक्षाओं के पूरा होने पे भी हमें सुख की प्राप्ति नहीं हो रही है, तो फिर सुख क्या हो सकता है? मान लीजिए आप एक जॉब चाहते थे, हाई पेइंग जॉब चाहते थे, 6 फिगर जॉब चाहते थे, वो मिल गया। The immediate next apeksha takes place, and we still in the remain in the state of same unfulfillment. Right. So we continue to stay in the process of unfulfillment, right? सेटिस्फेक्शन सर। Right. ठीक है, तो सुख संतोष में है। बहुत बढ़िया कहा आपने। इसलिए आप सबको सुनने के बाद ऐसा लग रहा है कि सुख जो है वो संतोष में है। Right, sir. ठीक है, क्योंकि ह्यूमन, हम लोग जो है, हम निरंतर अपेक्षा जाल में घिरे रहते हैं। ठीक है, लेट्स से फॉर एग्जांपल हमने 2 बेडरूम फ्लैट लेना है, जीवन शुरू हो रहा है, ठीक है, और हम मान लीजिए जॉब हमको बढ़िया मिल गया, हमको, हमने मकान, मतलब अपना जो फ्लैट है, 2 बेडरूम फ्लैट है, वो खरीद लिया। ठीक है, उसके थोड़े समय के अंदर ही हमको ऐसा लगता है नहीं नहीं, दिस इज वेरी स्मॉल, वी नीड टू मूव इनटू अ 5 बेडरूम फ्लैट, करेक्ट। एक नई अपेक्षा जन्म लेती है। होता है कभी ऐसा कि हमने गाड़ी ले लिया है, पर अब महसूस हो रहा है गाड़ी बहुत छोटा है, दूसरा लेना है, बड़ा लेना है। Yes, sir. कार के साथ तो कई लोग टाइम बाउंड भी होते हैं कि मतलब 1 साल हो गया है, तो अब वी नीड टू चेंज इट, करेक्ट। व्हाट डू यू थिंक? ठीक है, तो मनुष्य निरंतर अपेक्षा जाल में घिरा है। तो इट्स लाइक अ प्रोसेस, ठीक है। एक खत्म होता है, एक अपेक्षा खत्म होती है, चाहे मिले चाहे नहीं मिले, वहीं से दूसरे अपेक्षा का जन्म हो जाता है, फिर तीसरी का, फिर चौथी का, फिर पांचवी का, फिर छठी का, फिर सातवीं का, फिर आठवीं का, एंड सो ऑन। ठीक है, हमको संतोष प्राप्ति इस प्रोसेस के अंदर, मतलब एक कॉमा, फुल स्टॉप, इस टाइप की जो चीजें होती हैं, ये कभी महसूस नहीं हो पाती, राइट। और इस अनुभव को ही संतोष अनुभव कहते हैं, जो हमें होती नहीं है। डज दैट मेक सेंस? अगर किसी अपेक्षा के होने या ना होने से
हमें मतलब प्राप्त होने या ना होने से अगर हमें संतोष की प्राप्ति हो जाए इन वट एवर सेंस, तो शायद हम सुख का अनुभव कर पाएंगे। ठीक है, लेट्स ट्राई एंड एलैबोरेट सुख। हम में से ज्यादातर लोगों को भौतिक वस्तुओं में बहुत सुख मिलता होगा। फॉर एग्जाम्पल, हमने एक कार खरीद लिया, घर ले लिया, ब्रांडेड कपड़े ले लिए, ऐसा कर लिया, घड़ी खरीद लिया, जूता खरीद लिया, तो हमें ऐसा लगता है कि हमारा जीवन जो है वो सुख सुविधाओं से भरा है। एम आई राइट और नो? Right, sir. और हम एक्सपेक्ट करते हैं कि इन भौतिक वस्तुओं की वजह से हमारा जो परिवार है, इमीडिएट जो फैमिली है, वो बहुत खुश रहेगा, उनको बड़ा संतोष होगा। एम आई राइट और नो? Right, sir. इवेंचुअली मनुष्य के साथ ये होता है, बिकॉज ह्यूमन बीइंग इज अ सोशल एनिमल, राइट? वो पारिवारिक सेटअप में रहता है, वो अकेले नहीं रहता है, राइट? तो मान लीजिए कि हम आपने एक कार खरीदा और आपके परिवार ने बोला, अरे वाह पापा, बहुत बढ़िया गाड़ी, हमको तो ऐसा ही गाड़ी चाहिए था, यही कलर चाहिए था, अरे पापा इतनी स्पीड में चलता है, यही चाहिए था, हमको तो ऐसे लग रहा है हमको तो मिल गया जो मिलना, हम तो इसी के लिए प्रे कर रहे थे इतने दिन से। आप भावनाएं समझ रहे हैं? Appreciation, sense of हाँ, आपको गाड़ी से सुख नहीं मिलेगा, आपको आपका परिवार जो प्रसन्न है उससे सुख का जो एक्सपीरियंस है वो मिलने लगे। डज दैट मेक सेंस? right, sir. भौतिक वस्तुओं में सुख होता ही नहीं। ये हमें लगता है, भौतिक वस्तुओं से सुविधाएं मिलती हैं। व्हाट डू यू थिंक? जी सर। ठीक है, पर स्पिरिचुअल जो चीजें होती हैं, आप जैसे आपका बच्चा आपको अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पापा यही कार, यही कलर, यही ऐसा, यही इस तरह से, वो जो कॉन्वर्सेशन है, वो कॉन्वर्सेशन आपको सुख प्राप्त कराता है। डज दैट मेक सेंस? Yes, sir. तो हम जब तक अपनी अपेक्षाओं को पूरा करते रहेंगे तब तक शायद संतोष मोड में ना जा पाए या सुख को एक्सपीरियंस ना कर पाए। पर हम जिनके साथ भी रहते हैं, जो भी हमारे जीवन में मैटर करते हैं, जब उनकी अपेक्षाएं पूरी होती हैं, तो वो जो एक्सपीरियंस होता है, वो एक्सपीरियंस हमें सुख की ओर ले जाता है, या उस एक्सपीरियंस को हम सुख कह सकते हैं। ये थोड़ा सा समझ में आया क्या? एटलीस्ट। जी गुरु जी। ठीक है, इसी वजह से अगर वही बच्चा आपको पलट के कहे, पापा ये क्या लेके आए, ये तो इतना छोटा है, इसमें सिर्फ 4 पहिए है, मेरे को तो 6 पहिए वाला चाहिए। ठीक है। मेरे दोस्त के पास तो इससे भी बढ़िया है, मेरे दोस्त के पास ऐसा वाला कलर है, मेरे को ये पसंद नहीं है। आप अचानक से एकदम से दुख का एहसास करने लगोगे, जबकि आप भौतिक दृष्टि से तो आपने एक वस्तु को खरीदा है। व्हाट डू यू थिंक? राइट सर। ठीक है, राइट सर। ये एक्सपीरियंस एक दुख का एक्सपीरियंस होगा कि यू आर नॉट एबल टू इवेंचुअली टेक केयर ऑफ देम और देयर एक्सपेक्टेशंस। ठीक है, तो दूसरे का जो एक्सपेक्टेशन होता है, मतलब पारिवारिक सेटअप में बोल रहा हूँ, कि हमारे परिवार की जो एक्सपेक्टेशंस होती हैं वही हमारे सुख को ड्राइव करती हैं। व्हाट डू यू थिंक? कैन ऑल ऑफ यू हियर मी? जी सर। यस। ओके, ये जो भौतिक
जो अपेक्षाएं हैं, जब वो हमारे, हमको जो मैटर करते हैं जो लोग, जब उनकी एक्सपेक्टेशंस फुलफिल होती है तो हमको सुख का अनुभव होता है। और अगर उनकी एक्सपेक्टेशंस मीट नहीं होती तो हमको दुख का अनुभव होता है। फॉर एग्जाम्पल, एक स्टूडेंट के लिए मान लीजिए उसका परिवार का ब्यूटीफुल परफॉर्मेंस 93%, अमेजिंग। अरे यार, यू आर द वन जो हमारे खानदान में पहली बार 90% के ऊपर लाया है, भाई आज तो पार्टी होगी। तो बच्चा जो है वो एक सुख के एक्सपीरियंस में चला जाएगा। मेक सेंस? और वहीं पे अगर पेरेंट्स या मतलब जो फैमिली है वो कहेंगे 93, बड़े भाई को देखा था 97, क्या है यार तुम्हारा तो परफॉर्मेंस ही कुछ नहीं है, इट्स ऑल यूजलेस वर्थलेस, इतना तुम पे पैसा लगाया, इतना ट्यूशन भेजा, ये किया, ऐसा किया, वैसा किया, यू आर नॉट इवन एबल टू रीच अप टू दैट मार्क। आपको क्या लगता है बच्चा दुख की अनुभूति करने लगेगा? जी सर बिल्कुल। क्योंकि इन रियलिटी उस बच्चे को 93 से भी फर्क नहीं पड़ता, 97 से भी फर्क नहीं पड़ता। वो बस इतना चाहता है कि मेरे साथ में जो लोग हैं वो मेरे मार्क्स से खुश हो। राइट? मेक सेंस? जी Yes. ओके। सो एज लॉन्ग एज दोज एक्सपेक्टेशंस आर मेट, ठीक है, सुख है। जब वो एक्सपेक्टेशंस मीट नहीं होती तो सुख प्राप्त करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। इसी वजह से अगर आपने नोटिस किया होगा तो जो सन्यासी जन होते हैं, सन्यासी जन मतलब जो लोग व्रत हैं, मतलब जिन्होंने सब त्याग दिया है, नो फैमिली नथिंग, वो बहुत खुश रहते हैं। राइट? व्हाट डू यू थिंक? राइट सर। दे आर ऑलवेज वेरी हैप्पी बिकॉज they do not have any such expectations to meet which belong to others. Does that make a little bit of sense? So they never feel disturbed. Getting it? Yes, sir. यस सर। ठीक है? यस सर। They never feel disturbed. इसी वजह से वो सुख वाला जो स्टेट है उसी स्टेट में प्रोलॉन्ग पीरियड के लिए रह पाते हैं। क्यों? क्योंकि प्राइमरली जिस तरह से हमें ईश्वर ने कॉन्फ़िगर किया है, हमें सुख दूसरे के एक्सपेक्टेशन मीट करके ही मिलता है, अपनों की एक्सपेक्टेशंस को मीट करके मिलता है। ओके है? जी ठीक है। तो अब दूसरे के एक्सपेक्टेशंस के साथ अगर मेरा सुख जुड़ा हुआ है तो थोड़ा प्रॉब्लम है ना। मान लीजिए मेरे बच्चों के एक्सपेक्टेशंस के साथ मेरा सुख जुड़ा हुआ है। आप समझ पा रहे हो चीजों को? जी गुरु जी। ठीक है। तो ऐसे में क्या होगा, मान लीजिए कि द किड्स हैव वेरी हाई एक्सपेक्टेशंस, और एक्सपेक्टेशंस विच प्राइमरली मतलब मेरे कंट्रोल के बाहर है। तो व्हाट डू यू थिंक, इफ आई एम नॉट एबल टू मीट देम, क्या मैं हैप्पी हो पाऊंगा? मतलब क्या मुझे सुख की प्राप्ति होगी? आई माइट बी हैप्पी, बट क्या मुझे सुख एक्सपीरियंस होगा? नो सर। आंसर इज नो। इसी वजह से संस्कार बड़े इंपॉर्टेंट है। गेटिंग इट नाउ? संस्कार इज नथिंग बट लेगेसी। लेगेसी का मतलब होता है रूट्स। ठीक है? कि हम कहां से आए हैं और आज कहां तक पहुंचे हैं। डज दैट मेक सेंस? अगर वृक्ष अपने आप को देखेगा तो वो कहीं भी चल के नहीं जाता ना। व्हाट डू यू थिंक? जी सर नहीं जाता। तो चल के कहीं नहीं जाता है। ठीक है। पर फिर भी
क्या वो आसमान की ऊंचाइयों को छूता है? उसमें क्षमता रहती है। डज दैट मेक सेंस और नो सेंस? मेक सेंस सर। ठीक है। तो मनुष्य भी कुछ इसी तरह से है। जब वो कुछ अनरियलिस्टिक अपेक्षाओं से घिर जाता है, ठीक है, तो उसको दुख का मतलब एहसास होता है। ठीक है। दुख मिलता है उसे, उसे एक्सपीरियंस होता है मतलब। ठीक है। और ये सब हमारे खुद के लोगों की अपेक्षाओं के साथ जुड़ा है। ओके। अगर वो अपेक्षाएं मीट नहीं हो पा रही हैं, अगर फुलफिल नहीं हो पा रही हैं, तो दुख मिलेगा ही मिलेगा, उसमें कुछ नहीं कर सकता। ठीक है। अब इसके दो समाधान हो सकते हैं। एक, हम अपने आप को डिटैच कर लें। हम्म। अब मान लीजिए मेरे बच्चे बोलते हैं कि हमको तो भाई बकिंगम पैलेस में ही रहना है, उसी से हमें खुशी मिलेगी, विच इज नॉट पॉसिबल फॉर मी। तो या तो मैं बच्चों से डिटैच हो जाऊं। गेटिंग माई पॉइंट? यस सर। बिल्कुल। तो एक्सपेक्टेशंस ही इतनी हाई है, इसको तो मैं कभी मीट ही नहीं कर पाऊंगा। ठीक है। ओके। सो ये एक समाधान है ना, कि हम डिटैच ही हो जाए। या फिर दूसरा समाधान है, हम एक्सपेक्टेशंस को मैनेज करते हैं। और ये मैनेजमेंट ऑफ एक्सपेक्टेशंस लेगेसी से आता है, रूट से आता है, कि हम कौन थे, हमारे पूर्वजों ने हमको कैसे स्टैंड कराया, उसके बाद हम आए, हम कैसे स्टैंड हुए। अब उसी तरह से आगे चल के आप लोगों के कर्म ये निर्धारित करेंगे कि हम आगे और कितना बढ़ेंगे। डज दैट मेक सेंस? नो सेंस? नॉन सेंस? मेक मेक सेंस। सेंस। ठीक है। मैनेजमेंट ऑफ देयर एक्सपेक्टेशंस रिलेटिव टू रियलिटीज। जैसे कि मैं, अगर किसी दिन घर में खाना वेस्ट होता है अगर किसी कारण से, तो मैं कुछ, आजकल तो सोशल मीडिया वाला जमाना है ना, डिजिटल। ठीक है। तो बच्चों को बिठा के दो चार वीडियो दिखाता हूँ जहाँ पे खाना अवेलेबल नहीं है। गेटिंग माय पॉइंट? ठीक है। सो दैट एटलीस्ट दे रियलाइज कि व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ फूड। इट इज जस्ट दैट वी आर गेटिंग इट फॉर ईज, आसानी से मिल जाता है। ठीक है, का मतलब ये नहीं है कि ये वैल्यूबल नहीं। डज दैट मेक अ लिटिल बिट ऑफ सेंस? जी गुरु जी। ठीक है। तो एक्सपेक्टेशन मैनेजमेंट से हम अपने सुख को कंट्रोल कर पाएंगे। अदरवाइज अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि एक्सपेक्टेशंस के तो पंख होते हैं ना, तो ऊंचाइयों को छूने लगेगा। ठीक है। अब वो इतनी ऊंचाई पे भी जा सकता है जो कि अनरियलिस्टिक हो। अपेक्षाएं बहुत अच्छी होती हैं, वही हमें दिशा देती है। पर अगर अपेक्षाएं रियलिस्टिक रहे तभी अचीवेबल होती हैं। अगर अपेक्षाएं अनरियलिस्टिक हो जाती है तो वो केवल दुख का कारण ही बन सकती है। डज दैट मेक सेंस? Hence, if you are truthful and honest to people who matter us, ये एक्सपेक्टेशंस हमेशा कंट्रोल्ड रहेंगी और रियलिस्टिक रहेंगी। डज दैट मेक सेंस? जी। जी सर। ठीक है। अंडर एनी सर्कमस्टांस मेरे बच्चों को ऐसा नहीं लगना चाहिए कि पापा तो ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे, इधर कर देंगे, उधर कर देंगे, ये भी ले आएंगे, वो भी ले आएंगे। इट मीन्स आई एम परहैप्स, अब अगर मैं बोलता हूँ ये अनरियलिस्टिक है, perhaps then I'm not managing their expectations. I'm not telling them truth. Does that make sense? बिल्कुल। ठीक है। एक बच्चा है जिनके पिताजी मान लीजिए एक बैंक पीओ है।
क्या वो कभी ऐसी अपेक्षा रखेंगे कि हमारे पास रोल्स रॉयस कार होगा? देखो, बोला भी नहीं जा रहा है मेरे से। रोल्स रॉयस कार, कि मेरी अपेक्षा है हमारे पास रोल्स रॉयस हो। अरे, उसको खड़ा करने की जगह नहीं होगा। राइट? व्हाट डू यू थिंक? ये समझ पा रहा है कोई इस बात को? जी सर, यस सर। जी सर। यस सर। ठीक है, कि आप नहीं पाएंगे। क्यों? क्योंकि looking at the current situation, it seems quite unrealistic. But can they have अपेक्षा कि हमारे पास एक गाड़ी हो, कोई भी हो? क्या ऐसी अपेक्षा हो सकती है? यस सर, ऐसी हो सकती है। हो सकती है ना। और ऐसी अपेक्षा अगर रखेंगे तो अचीवेबल भी है। जिस दिन शायद वो आ जाएगी तो बच्चे बड़ा खुश होंगे, राइट? और उससे हमें सुख प्राप्त हो जाएगा। व्हाट डू यू थिंक? ठीक है, पर एक चीज यस। हमको ध्यान रखना है। सुख की परिभाषा के साथ उसका अस्थायी होना निर्धारित है। जैसे दिन के बाद रात, रात के बाद दिन। अगर हम ऐसा सोच रहे हैं कि सुख जीवन भर किसी भी एक अपेक्षा को मीट करने से रहेगा, आई एम सॉरी टू से, अस्थायी होता है। समझ रहे हैं हम आप बात को? Yes, sir. ठीक है। सुख किसी भी भौतिक वस्तु के साथ बहुत ही शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए ही जुड़ा रहेगा, और बहुत एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ टाइम उसके बाद ऐसा आएगा जो कि स्ट्रगल होगा। फॉर एग्जाम्पल, आपने सारी जमा पूंजी लगा करके एक 2 बेडरूम फ्लैट ले लिया कि अपना घर होगा। अब हम मान लीजिए उस घर में रहने लगे, और मेरा परिवार कहते हैं अरे अब मुश्किल हो रहा है, 1 साल हुआ है रह रहे हैं उसमें, तो मुश्किल हो रहा है, बहुत कम जगह है, बहुत कम है, बहुत ऐसा है, बहुत वैसा है, इसमें ये रखने का जगह नहीं, उसमें वो रखने का जगह नहीं। अब यहां से चालू होगा अगला संघर्ष। सुख विल गो आउट ऑफ द विंडो। अब अगला संघर्ष शुरू होगा, शायद वो अगले 10 साल तक चलता रहेगा, जिसके बाद जाकर के अगला घर जो है इससे बड़े साइज का आ पाएगा। डज दैट मेक सेंस? यस जी सर। गुरु जी। और फिर वो आ जाएगा, कुछ दिनों का सुख होगा, तो फिर शायद हमको ये पता लगेगा कि अरे, मकान तो ले लिया इतना बड़ा, पर हमारी गाड़ी बहुत छोटी है। मेरे परिवार की अपेक्षा है कि अब बड़ा गाड़ी होना चाहिए, 10 फुट लंबा। ठीक है, तो अब क्या होगा? फिर दोबारा फिर से एक बैक सीट, और वहां से संघर्ष शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो सुख जो होता है, सुख पर से बहुत शॉर्ट लिव्ड है। ये जब तक फुलफिल्ड अपेक्षाओं का स्मरण किसी भी इंडिविजुअल के अंदर रहेगा, आपको तब तक ही सुख एक्सपीरियंस होता रहेगा। परंतु जो स्थायी है, जो परमानेंट है, वो है प्रसन्नता एवं संतोष। आई रिपीट, जो स्थायी है वो है प्रसन्नता एवं संतोष, हैप्पीनेस एंड सेटिस्फेक्शन। satisfaction। ये स्थायी है। फॉर एग्जाम्पल, आई एम satisfied that I have a place to live. I don't have to live on roads. Does that make sense? Irrespective of how big the house is. What do you all think? ये जो संतोष है आपके अंदर, क्या ये परमानेंट नहीं है? जी सर। इट्स वेरी मच परमानेंट, राइट? नॉन परमानेंट नहीं है ये बहुत परमानेंट है। ठीक है, द सेम वे जो तो
What are the two things which we talked about are permanent in nature? Happiness and satisfaction. प्रसन्नता तो स्टेट ऑफ माइंड है. Yes. ठीक है. प्रसन्नता तब छलकती है, मान लीजिए कि आपसे कोई भी मिल रहा है और आप हाथ जोड़ के उन्हें नमस्कार कर रहे हो, साथ में एक मुस्कान जारी है, फ्री ऑफ कॉस्ट, राइट? गेटिंग इट? तो आप प्रसन्न है ना? पर हो सकता है दुनिया भर के कष्ट और दुख आप ही के अंदर समाये. डज दैट मेक सेंस? Yes, sir. ठीक है. तो प्रसन्नता और सुख, राइट, दो डिफरेंट बॉल गेम्स है मेरे मेरे अनुसार. मतलब मैंने जितना जिंदगी को समझा, तो ये दो डिफरेंट बॉल गेम्स है. ठीक है. प्रसन्नता मुझ पे डिपेंड करती है, सुख किसी और पे डिपेंड करता है. समझ रहे हैं आप बात को? जी सर. तो जो चीज मुझ पे डिपेंड करती है वो मेरे कंट्रोल में है, कंट्रोलेबल फैक्टर है, तो मैं उससे बेहतर कंट्रोल कर सकता हूँ. पर जो चीज मुझ पे डिपेंड ही नहीं करती है, राइट, वो अनकंट्रोलेबल है मेरे लिए. उसको कुछ हद तक ही मैं कंट्रोल कर सकता हूँ या फुलफिल कर सकता हूँ बेसिकली. डज दिस मेक अ लिटिल बिट ऑफ लॉजिकल सेंस? Yes, sir. यस सर. ठीक है. इस वजह से, ठीक है, प्रसन्नता भी हमारे हाथ में है, सेटिस्फाइड रहना भी हमारे हाथ में. ओके. ये जो दो फैक्टर्स है, ये स्थायी फैक्टर्स हैं. आई एम सो वेरी सेटिस्फाइड कि ईश्वर ने मुझे ऐसा बना के भेजा जिसमें कि मैं अपने सारे काम कर सकता हूं. क्या ये संतोष है? कोई छीन सकता है मुझसे इस संतोष को? नहीं सर, कोई नहीं No, छीन sir. सकता. तो ये स्थायी है. ओके. स्थायी है. मुझे संतोष है कि मैं इतना पढ़ा लिखा हूं कि मुझे, मतलब किसी ऑफिस में जाता हूँ, कहीं जाता हूँ, तो मुझे चीजों को समझने में उतनी दिक्कत नहीं आती कि मुझे ईश्वर ने इतना पढ़ा लिखा बना दिया. ये संतोष है ना? ठीक है. Ye- आई एम हैप्पी दैट आई एम ब्लेस्ड. आई डोंट हैव टू स्ट्रगल द वे, मतलब बहुत लोगों को स्ट्रगल करना पड़ता है. ये जो संतोष फैक्टर्स हैं, ये सारे संतोष फैक्टर्स हमारे साथ स्थायी रहते हैं, दे परमानेंट. ठीक है. तो ये वो नहीं है जिसको बोलते हैं कि मतलब अस्थाई है, थोड़े शॉर्ट लिव्ड है, सुख की तरह. ठीक है. ओके. आप कोई लाखों में एक होगा जिसको कि कॉन्स्टेंटली सुख रहता है, पर वो मतलब इट्स अ वेरी लो प्रोबेबिलिटी. पर अगर हम थोड़ा सा प्रयास करेंगे तो हम संतुष्ट जरूर रह सकते हैं, राइट, क्योंकि वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है. ठीक है. समझ पा रहे चीजों को? नहीं? जी गुरुजी. जी सर. ठीक है. हम संतुष्ट जरूर रह सकते हैं. और ये संतुष्टि और जो ये है, व्हाट यू कॉल, हैप्पीनेस सर. हैप्पीनेस, मतलब प्रसन्नता, राइट. तो ये जो संतोष और प्रसन्नता है, ठीक है, जो कि स्थायी फैक्टर्स हैं, दीज आर वेरी मच अंडर माय कंट्रोल. ठीक है. दे आर गोइंग टू स्टे विद मी फॉर एवर. और शायद इन्हीं को समाधान के रूप में देखना चाहिए हमें. डज दैट मेक सेंस? नाउ लेट मी आस्क क्वेश्चन. क्या आप इस दुनिया में जितने भी लोग हैं जो आपसे जुड़े हैं, उन सबको संतुष्ट, मतलब उन सबको हैप्पी कर सकते हो? 100% of the people? नेवर सर. Can you meet their expectations? नो सर. Absolutely not. ठीक है. ये मालूम होना ज्ञान है.
विल ऑलवेज ट्राई फॉर द बेस्ट, बट सबकी अपेक्षाओं को मैं मीट कर दूं, इट्स अ वेरी बिग थिंग टू हैपन. डज दैट मेक सेंस? व्हाट डू यू थिंक? Sir, makes sense, sir. ठीक है. मेक सेंस सर. अब जिनको इस ज्ञान की प्राप्ति हो गई है, उनको अगर दुख का एहसास होगा तो वो विचलित नहीं होते हैं. गेटिंग इट ना? आप समझ पा रहे हैं? जी गुरु। ठीक है. दुख उनको विचलित नहीं कर पाता, फ्रस्ट्रेट नहीं करता है. वो स्टेबल माइंडेड रहते हैं. जिनके पास भी ये दो चीजें हैं, विच इज द समाधान ऑफ दुख एक्चुअली. ठीक है. उनको दुख विचलित नहीं कर पाएगा. पर दुख तो दुख ही है. उसको जितना पेन इंड्यूस करना है वो तो वो इंड्यूस करेगा ही करेगा. डज दैट मेक सेंस? नो सेंस, नॉनसेंस. एक से बिल्कुल। है ना? Makes sense, sir. कि जितना दुख का पेन है वो तो इंड्यूस होगा ही होगा, मतलब उसको तो वो नहीं कर सकते, पर इसका समाधान हम अपने अंदर संतोष एवं प्रसन्नता से कर सकते हैं. ठीक है. और साथ ही में मैनेजिंग एक्सपेक्टेशंस जिसको कहते हैं, वो होना बहुत जरूरी. मैनेजिंग एक्सपेक्टेशंस आर नथिंग बट टू कीप द पीपल अप्रेज्ड. मतलब जो लोग भी हमारे साथ हैं, मतलब जो लोग हमसे जुड़े हुए हैं, ठीक है, जिनका होना ना होना मुझे मैटर करता है, जिनकी खुशी दुख मुझे मैटर करती है, मतलब उन सब की बात कर रहा हूं कि हम उनको अप्रेज करते रहें अबाउट द ग्राउंड लेवल रियलिटीज. राइट. अ लॉट ऑफ टाइम्स अ लॉट ऑफ टाइम्स ऑफिशियल टेंशन्स जो रहती है ना, ठीक है, ऑफिशियल टेंशन का मतलब नॉट माइक्रो मैनेजिंग बट ओवर आर्किंग जो होती है, कि इस बार अभी ऐसा चल रहा है ऑफिस में, अभी पता नहीं शायद हेडकाउंट कट होगा, क्या होगा, अगर ऐसा हुआ तो उसका प्रभाव ऐसा होगा. राइट. क्या लगता है, परिवार को जानने का अधिकार नहीं है? यस सर. बिल्कुल है. और अगर हम इसे छिपा रहे हैं तो हम उन पे कोई एहसान नहीं कर रहे हैं. एक्चुअली वो कभी अपनी एक्सपेक्टेशंस को सिचुएशन के अनुसार ढाल ही नहीं पाएंगे. तो इसका मतलब हम अपनी दुख की तैयारी कर रहे हैं. डज दैट मेक सेंस नाउ? जी सर. ठीक है. हम एक बड़े दुख की तैयारी में लगे हुए हैं. ठीक है. ये जो कम्युनिकेशन है, ये एक समाधान है. ठीक है. इसमें हमारा फ्रस्ट्रेशन नहीं दिखना चाहिए. इसमें रियल प्रॉब्लम का डेफिनेशन दिखना चाहिए. डज दैट मेक सेंस? ठीक है सर. ठीक है. अब इसमें ना एक मैं ऐसी जीवन का उदाहरण दे रहा हूँ. मेरी बड़ी बेटी है, अभी लॉ पढ़ रही है, वो बड़ी स्मार्ट है. एक्सपेक्टेशन मैनेजमेंट. जैसे ही एग्जाम होगा, ठीक है, अगर उसको लग रहा है इसमें नंबर कम आए तो शी विल गिव मी द कंप्लीट डिटेल्स अबाउट द एग्जाम, जबकि मुझे कुछ नहीं पता उसके बारे में. पर उसमें किस टाइप का क्वेश्चन था, कैसा क्वेश्चन था, कौन सा क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं हो पाया उससे, या आउट ऑफ सिलेबस था, या आउट ऑफ सिलेबस कुछ होता नहीं है, मतलब पढ़ा नहीं होगा, या, क्या बोलते हैं उसको, इसमें मुझे मालूम नहीं है, सही हो भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है, मतलब पूरा उस एक्सपेक्टेशन को मैनेज कर गए. अब मान लीजिए रिजल्ट आता है और मुझे लगता है अरे इसमें इतना कम क्यों है, कहती है ये वही वाला तो है ना पापा जो आपको पता ही नहीं था मैं आई थी, वो वाला, वो जो, अच्छा अच्छा हाँ जिसमें तुम कह रहे थे, अच्छा अच्छा उसमें है ना, तो हो गया ना. मैं जीवन के उदाहरण से ही बता रहा हूँ. Right. ठीक है. तो मतलब
उसको मालूम है पिताजी बहुत सीरियस हैं पढ़ाई लिखाई को लेके, अपने मतलब इन चीजों को लेके, तो उसमें कुछ वो नहीं करना है, तो मतलब अगर कुछ गड़बड़ है तो बता देना। कीप द एक्सपेक्टेशंस दिस। फिर जैसे अगर कई बार कॉलेज से इधर उधर लेके जाते हैं ना ये सब दिखाने के लिए, कोड दिखाने के लिए, तो शी विल मैनेज एक्सपेक्टेशंस की वहां से निकलते निकलते 5 बज जाएगा तो ट्रैफिक ये वो करते करते 8 बज जाएगा शायद घर आते आते, तो सो दैट नो बडी गेट्स वरीड अननेसेसरी, राइट? तो ऑल दिस इज एक्सपेक्टेशन मैनेज। ठीक है, अब जैसे हम लोग जब ऑफिस जाते हैं तो अब सारे दिन तो एक जैसे नहीं होते, तो उन दिनों पे भी फोन करते थे घर पे कि मैं आ रहा हूं बस काम खत्म हो गया, और उन दिनों पे भी करते थे कि अभी तो मुश्किल है और 4-5 घंटा लगेगा, मैं बताता हूँ कब तक निकल पाऊंगा, आप लोग खाना खा लीजिए। गेटिंग इट नाउ? Yes, sir. ठीक है, तो सिर्फ प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स को नहीं बताना है मतलब जो अच्छा भी हो रहा है या ठीक भी हो रहा है उसको भी बता देना है। ठीक है, तो जब हम, अब देखिए, अब किसी खाने में आप सिर्फ मिर्ची डाल रहे हैं और बाकी चीज नहीं डाल रहे हैं, तो क्या वो खाने ग्रहण करने लायक योग्य होगा? व्हाट डू थिंक? जी नहीं सर। नहीं होगा, वो ग्रहण करने लायक योग्य नहीं होगा। पर इन जनरल स्वीट है तो वो भी डालिए, नमक भी डालिए, मतलब नमकीन भी डालिए, खट्टा भी डालिए, सब डालिए, तो देर इज अ फेयर चांस दैट द टेस्ट विल स्टे बैलेंस्ड। डज दैट मेक सेंस? ठीक है, वी नीड टू बैलेंस आउट थिंग्स। ठीक है, इस वजह से अगर हम अपेक्षाओं को सीमा या उसको एक मर्यादा में रखें और उनको मैनेज करते रहें, रेगुलरली रेगुलर मैनेजमेंट करते हैं, ठीक है, तो उनके लिए भी अच्छा है, हमारे लिए भी अच्छा है, दोनों तरफ ही संतोष है, दोनों तरफ संतोष है, तो इसका मतलब है कि समाधान हो रहा है। व्हाट डू यू थिंक? Yes, sir. Yes, sir. संतोष कुछ कहना चाहते प्रणाम सर। हैं? नहीं करो। सर जैसे सुख दुख जैसे हम लोग कई बार डिस्कस किया है कि ये मन का भाव है। तो जैसे सर प्रत्येक आत्मा का लक्ष्य तो सुख की प्राप्ति ही होती है। सुख हो गया परमानंद जिसको हम लोग मोक्ष कहते हैं। परंतु मनुष्य जो है सुख को नहीं, सुख प्रदान करने वाली वस्तुओं को सर एकत्र करना प्रारंभ कर देता है। जो कि मतलब एक तरह से कहा जाए सब माया सब कुछ नश्वर है, एक दिन नष्ट हो जाएगा और वो सदैव नहीं रहता है सर। तो हम उसी को एकत्रित करने लगते हैं और जो बस, मनुष्य उस सत्य को जान कर भी मतलब लोभ में पड़ा रहता है तो उसको भी दुख होता है, और जो नहीं जानते हैं वो अहंकार में सर जीते हैं। बस, तो जहाँ अहंकार और लोभ होगा सर वहां पे सुख कभी नहीं हो सकता है। बस, जिनके पास कुछ नहीं है वो उसको पाने के लिए दुखी हैं, जिनके पास सब कुछ है वो और क्या पाए उसको सोच के दुखी हैं। बस, तो मतलब हम स्वयं के अनुसार सर सुख को परिभाषित कर लेते हैं, जबकि सुख जो है वास्तविक में इससे भिन्न होता है। एक तरह से कहा जाए कि मतलब हमको अनासक्त रहने की जरूरत है, जो कि हम लोग कई बार बात किए हैं। क्योंकि ठीक है, अनासक्ति से ही सर मद उत्पन्न होता है, मद से प्रमाद और प्रमाद से अहंकार, जो कि अस्पृश्यता का कारण होता है सर। इसको बिल्कुल, गीता में काफी एक्सप्लेन किया गया है। एब्सोल्युट। तो इसके लिए मतलब एक लाइन उसमें बहुत अच्छा कहा गया है कि जब तक हम अपने और पराये का भेद नहीं मिटाए तब तक शायद ये संभव नहीं है। और जब हम
और इसकी खोज के लिए दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट कहा गया है कि हमको बाहर नहीं सर, स्वयं के भीतर करना है। सुख की खोज हमको बाहर नहीं कहीं मिलेगी, हमको उसको अपने अंदर, जब तक हम अपने से नहीं मिलेंगे तब तक हमको सर नहीं मिलेगा। एब्सोल्युटली। और इसी कॉन्टेक्स्ट में मेरा जो मतलब मुझे जितना समझ में आया है श्रीमद् भगवद गीता से, वो ये आया है कि मनुष्य स्ट्रगल करता है थ्रू आउट द लाइफ मोक्ष प्राप्त करने का। मोक्ष अल्टीमेट गोल होता है मनुष्य का, ठीक है। और मनुष्य के चले जाने पे आपने शायद इसको नोटिस किया होगा, ओम शांति का इस्तेमाल होता है। कहा जाता जी है, गुरु जी। जी यस सर। जी गुरु जी। उसमें एक शब्द है जिसको कहते हैं शांति। तो मनुष्य जो है वो जीवन भर शांति की खोज में रहता है, पीस। एक्चुअली कहीं पे भी सुख मुझे नहीं दिख रहा है। शांति संतोष से मिलता है, और जिसमें संतोष नहीं है, अरे संतोष नहीं बोला था, संतोष की बात हो रही है। जी गुरु जी। बड़ा कोइंसिडेंस। तो अब अगर संतोष की प्राप्ति मुझे नहीं होती है, या जब तक मुझे संतोष नहीं मिलेगा तब तक अशांति रहेगी, और अशांत मन कभी भी मोक्ष को प्राप्त नहीं कर पाएगा। और मोक्ष का जो लिटरल मीनिंग है वो है डिटैचमेंट। तो कहीं ना कहीं हमारे ग्रंथों में हमको यही कहा जा रहा है कि डिटैचमेंट इज वन ऑफ द सॉल्यूशंस, ठीक है। अब अगर डिटैचमेंट सॉल्यूशन है तो हमको डिटैचमेंट करना पड़ेगा। तो चाहे हम वो वस्तु से डिटैच हो जाएं, या फिर हम व्यक्ति से डिटैच हो जाएं, या हम संबंधों से डिटैच हो जाएं, या फिर हम इस दुनिया से ही डिटैच हो जाएं, राइट? व्हाट डू यू थिंक? राइट सर। Yes, sir. जी सर। अब आप मुझे बताइए कि क्या संसार में रहते हुए अपने ही बच्चों से डिटैच होना पॉसिबल है? नहीं गुरु जी। नो सर। नहीं है ना। अब उनकी महत्वाकांक्षाओं और आकांक्षाओं से और एक्सपेक्टेशन से डिटैच होना संभव है? नहीं सर। सांसारिक व्यक्ति के लिए नहीं है। उसका रीजन है, एक छोटा बच्चा जब हम मतलब माता पिता के साथ मेले में जाता है तो वो कहता है कि मैं आइसक्रीम खाऊंगा, या वो जो कॉटन कैंडी नहीं होता है, वो जो क्या बोलते हैं उसको, बुढ़िया के बाल, कलरफुल जो होता यस सर। है, कि मैं खाऊंगा इरिस्पेक्टिव उनका फाइनेंशियल स्टेटस कुछ भी हो। ये बुढ़िया का बाल तो सभी ने खाया है। नहीं, गलत बोल रहा जी हूँ? सर। आज भी खाते हैं, आजकल तो सही सही है। पैकेट्स में मिलता है आजकल। यस सर, आजकल पैक में मिलता हमारे टाइम में डंडे में मिलता था, एक छोटा सा डंडा लगा के। तो बुढ़िया का बाल तो सभी ने खाया। अब ये बुढ़िया का बाल खाने का अपेक्षा नहीं है, और माता पिता क्यों उस एक्सपेक्टेशन को पूरा करते हैं? क्योंकि उस एक्सपेक्टेशन को पूरा करके उनको सुख मिलता है। पर सुख अस्थाई है, मतलब जब तक कॉटन कैंडी है सुख है। अब जैसे ही कॉटन कैंडी खत्म तो सुख, मतलब अगली अपेक्षा आ जाती है, अब मुझे धनुष बाण चाहिए, राइट? गलत बोल रहे? आई एम जस्ट ट्राइंग टू और मेक ये द सुख तो सिचुएशन, बहुत जल्दी पिघलता है ये सुख तो सर, ये है ना? कैंडी वाला ऐसे ही है वो मेरा। ना। आई एम जस्ट ट्राइंग टू मेक द सिचुएशन लाइट। पर अगर हम सोचे समझे चीजों को, तो मनुष्य जो है वो पूरा जीवन अपना निकाल देता है वो शांति को प्राप्त करने के लिए। शांति इज नथिंग बट द सिनोनियम ऑफ संतुष्टि, राइट? जो संतुष्ट है वो शांत है। डज दैट मेक सेंस? जी। जिसमें संतुष्टि नहीं वही अशांत है, ठीक है। एंड अल्टीमेट गोल ऑफ any human being on this earth is moksha. Moksha is nothing but detachment.
लिटरल मीनिंग तो मोक्ष का अगर आप सर्च करेंगे तो डिटैचमेंट है। पर संसार में रहते हुए इतना आसान नहीं। ठीक है, अगर हम लेट्स से फॉर एग्जांपल अगर हम विरक्त हैं तो हमारे लिए डिटैच्ड रहना किसी भी चीज से बहुत आसान है। सी, एट द एंड ऑफ द डे यू एंड आई, हम सन्यासी ग्रेड में नहीं आते, हम योगी ग्रेड में आते हैं, राइट? व्हाट डू यू थिंक? क्या आप सन्यासी हैं या मैं सन्यासी हूँ? आंसर इज नहीं गुरुजी, योगी है। तो इस वजह से हमारे लिए डिटैचमेंट के मल्टीपल स्टेजेस हो सकते हैं, करेक्ट? अब मैं बोल दूं कि डिटैच हो जाओ और लोग परिवार छोड़ के चले जाए, वो तो गलत बात हो गई ना, राइट? दैट्स रॉन्ग, राइट। राइट? तो पारिवारिक सेटअप में रहते हुए, मतलब संसार में रहते हुए, हम दोस्तों से भी मिलेंगे, हमारा परिवार भी होगा, हमारे रिलेटिव्स भी होंगे, हमारा ऑफिस भी होगा, सब कुछ होगा। तो इस संसार में रहते हुए भी कैसे हम शांति को प्राप्त करें? तो पॉइंट नंबर 1, अपनी एक्सपेक्टेशंस को कर्टल करें। पॉइंट नंबर 2, अपने साथ जिनके एक्सपेक्टेशंस को मीट करके हमें शांति मिलती है या सुख मिलता है, लेट्स से, उनकी एक्सपेक्टेशंस को भी निरंतर मैनेज करते हैं, सो दैट एट एनी गिवन पॉइंट इन टाइम उनको कोई भ्रम ना हो जाए मेरे अस्तित्व के बारे में। डज दैट मेक सेंस? जी सर। ठीक है, जी सर। तो ऐसे समाधान, समाधान मीन्स सॉल्यूशन, ठीक है, ऐसे समाधान शायद सांसारिक रूपी, ये जो सांसारिक जो व्यक्ति है, वो सांसारिक व्यक्ति को हो सकता है कि एप्लीकेबल, ठीक है, बट प्लीज टेक इट, अगर हम सन्यासी होते तो हमारे लिए डेफिनेटली डेफिनेटली इसे अचीव करना बहुत आसान होता। मेक सेंस? अगर घर से फोन आ जाए तो क्या एक सन्यासी ट्रेन पकड़ के घर चले जाएंगे? नो। नहीं ना। पर हमको अगर आ जाए तो हमें जाना पड़ेगा कि नहीं जाना पड़ेगा? जी जाना गुरु जी। पड़ेगा सर। ठीक है, यही तो संसार में रहने का इम्पैक्ट है। ठीक है, तो अब हमें फोन आ जाए और हम उनको बोले आई सॉरी आई कैन नॉट कम, मैं तो आपसे डिटैच्ड हूँ, राइट? कल जाके या घमासान युद्ध होने वाला है फिर तो। ठीक है, तो सांसारिक व्यक्ति के लिए बैलेंसिंग आउट इज वेरी इंपॉर्टेंट स्टफ। व्हाट डू यू थिंक? संतुलन। और शायद इसी वजह से श्रीमद् भगवत गीता में स्थिर बुद्धि के बारे में लिखा गया। व्हाट डू यू थिंक? जी जी सर, गुरुजी। लिखा। राइट सर। समझ में आया जी बात? सर। ठीक है, कि श्रीमद् भागवत गीता के अंदर स्थिर बुद्धि को बड़ा इंपॉर्टेंस दिया गया है और योगी का वन ऑफ द प्राइमरी टूल्स बताए गए। और आप और मैं तो योगी में आ गए ना, क्योंकि हम संसार में रहेंगे। ठीक है, हम सन्यासी नहीं है। ठीक है, तो क्योंकि हम योगी हैं, तो योगी का वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स, वन ऑफ द मोस्ट, और कह सकते हैं वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स इज स्थिर बुद्धि। स्थिर बुद्धि का मतलब होता है बैलेंस्ड माइंड। कौन सी चीज स्थिर रहती है? जो बैलेंस रहेगी, राइट? व्हाट डू यू थिंक? यस सर। जी ठीक है, सर। जी गुरु जी। तो इस वजह से योगियों के लिए ये बड़ा ही आवश्यक है कि हम स्थिर बुद्धि हो जाए। स्थिर बुद्धि का मतलब एक बैलेंस्ड माइंड के साथ चलें, और बैलेंस्ड माइंड का मतलब होता है कि हम क्या चीज इम्पैक्ट कर सकती है, क्या चीज इम्पैक्ट नहीं कर सकती है, इसके बारे में जान लें, जिसको ज्ञान कहेंगे, राइट? और हमेशा निरंतर शांति की खोज करते रहें। शांति की खोज कैसे होगी? बाय मैनेजिंग एक्सपेक्टेशंस। ठीक है,
आप 10 लोगों को इकट्ठा करना जो पारिवारिक होंगे, सांसारिक होंगे, जिनके मतलब देयर इज अ हस्बैंड वाइफ और 2 बच्चे हैं मान लीजिए, ऐसे 10 मतलब फैमिलीज को आप खड़ा कीजिए, उनको एक मेले में भेज दीजिए। उनमें से आप पाएंगे कुछ फैमिलीज ऐसी होंगी जिनके बच्चे ना छोटी से छोटी चीज में भी बड़े हैप्पी हो जाएंगे, और कुछ परिवारों के बच्चे ऐसे भी होंगे जिनको पूरा मेला भी दिला दोगे तो भी रोते रहेंगे कि मुझे ये भी चाहिए, बगल वाले मेले में जाना। गेटिंग माय पॉइंट? जी गुरुजी। ठीक है। तो इन दोनों बिहेवियर्स को समझ के क्या वो आ रहा है कि जो मतलब जिनका बच्चा कोई मतलब कॉटन कैंडी लेके पूरा मेला देख ले रहा है, ठीक है, उसका एक्सपेक्टेशंस बहुत सेट है, उसको मालूम है कि मेरे एक्सपेक्टेशन की मर्यादा क्या है। गेटिंग इट नाउ? जी सर। ठीक है। जी सर। पर शायद जो दूसरा एग्जाम्पल मैंने लिया उसमें बच्चे को उसके एक्सपेक्टेशन की मर्यादा नहीं पता। गेटिंग इट? जी सर। ठीक है। तो क्या लगता है कि जो सेकंड एग्जाम्पल मैंने दिया उसमें शांति का अनुभव हो सकता है या संतुष्टि कभी प्राप्त हो पाएगी उस माता पिता को? जी नहीं। नहीं होगा। इस वजह से हमेशा हमें ध्यान रखना है कि सांसारिक हैं हम लोग, तो अगर सांसारिक हैं तो बैलेंस्ड मतलब स्थिरता ही मूल है। स्थिर रहना इज मूल। और यही श्रीमद् भागवत गीता में श्री कृष्ण अपेक्षा कर रहे हैं श्री कृष्ण से, सॉरी श्री कृष्ण अपेक्षा कर रहे हैं अर्जुन से, राइट? स्थिर बुद्धि, बैलेंस्ड माइंड। उन्होंने कभी अपेक्षा नहीं करी कि अर्जुन जो है वो सन्यासी बन जाए, फिर तो खत्म ही हो गया ना। अगर सन्यासी हो गए तो फिर युद्ध क्यों करेंगे, राइट? डू यू ऑल थिंक सो? जी सर। जी तो सर। correct हो गए, right? तो स्थिर बुद्धि इज द इंपॉर्टेंट दिस थिंग। और स्थिर बुद्धि होने का मतलब ये नहीं है कि हाई इंटेलेक्ट, नो, जस्ट बैलेंस्ड माइंड, दैट्स इट। अचीविंग इज वेरी इजी। जस्ट बैलेंस्ड माइंड और कुछ नहीं। एक बैलेंस्ड माइंड तभी जन्म ले सकता है, मतलब मैंने जितना थोड़ा बहुत ज्ञान अर्जित करने का कोशिश किया है श्रीमद् भगवत गीता से, ये आएगा प्रैक्टिस से। योग, योग इज नथिंग बट यूनियन। ठीक है, हमको कई बार लगता है योग इज एक्सरसाइज, ठीक है, बट योग मीन्स, योग का मतलब प्लस है ना, इट्स जी सिंबल सर। विद प्लस, यस प्लस सर। साइन, यस। ठीक है। तो योग का जो लिटरल मीनिंग है वो है यूनियन, यूनियन विद समथिंग। तो जितने हम यूनियंस करेंगे, ठीक है, जितनी चीजों से हम यूनियंस करेंगे उतना ही स्थिर बुद्धि को प्राप्त करना या मतलब उसे मतलब महसूस करना आसान हो जाएगा, ठीक है। जिसमें से बहुत इंपॉर्टेंट वो आता है, वो आता है, हम कहते हैं सैक्रिफाइस, त्याग। अन्ना जी भी कहते हैं ना बार बार जब हम मिलते हैं उनसे, त्याग। त्याग बल बढ़ाता है, मालूम है हम सबको, यस। ठीक है। त्याग से हमें बल मिलता है। जो जो निरंतर त्याग को प्रैक्टिस कर रहे हैं उनको बल मिलता है, दे बिकम मोर पावरफुल, ठीक है। त्याग इज नथिंग बट सैक्रिफाइस, सैक्रिफाइस से पावर बढ़ती है, ठीक है। तो स्थिर बुद्धि में यूनियन विद दिस कॉन्सेप्ट ऑफ सैक्रिफाइस, स्थिर बुद्धि में यूनियन विद द कॉन्सेप्ट ऑफ व्हाट, तपस्या। तपस्या इज नथिंग बट प्रयास, राइट, या अभ्यास। जी सर। किसी चीज को आप 10,000 साल तक करते रहोगे तो तपस्या ही तो है, और क्या है। किसी भी अभ्यास को अगर हम करते ही चले जाएं निरंतर तो हम तपस्या ही तो कर रहे हैं, ठीक है। तो इनके सिनोनिम्स हैं, राइट। तो स्थिर बुद्धि को प्राप्त करने के लिए यूनियन, योग इज द अल्टीमेट पाथ।
एंड योग का मतलब इज नॉट एक्सरसाइज. एक्सरसाइज इज टू यूनियन विद द बॉडी. समझ रहे हैं आप बात को? इट इज ओनली वन एस्पेक्ट. सिर्फ एक एस्पेक्ट है. एक्सरसाइज इज टू यूनियन विद द बॉडी. ठीक है, पर इसके अलावा भी हजारों यूनियंस हैं जो हमें करने होते हैं. ठीक है, सो योग इज नॉट रेस्ट्रिक्टेड टू ओनली एक्सरसाइज. ठीक है, इट्स मच बियॉन्ड इट. Okay, so union with a lot of thought processes. हम क्योंकि सांसारिक हैं तो मैनेजमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट. मैनेजमेंट कुड बी द सॉल्यूशन. ठीक है, सुख अस्थाई होता है, इसलिए संतोष, शांति, राइट, इनको अटेम्प्ट करना है. ये अटेम्प्ट तभी हो सकता है क्योंकि सुख की अनुभूति या दुख की अनुभूति हमें दूसरे से होती है, अपने से नहीं होती, खुद से नहीं होती. कभी कोई मनुष्य खुद से कभी दुखी नहीं होता है, ना ही खुद से कभी सुखी होता है. वो खुद से सिर्फ संतुष्ट होता है. डज दैट मेक सेंस? नो सेंस. इज देयर Makes sense, एनीबॉडी sir. जिसको ये समझ में आया? Makes sense. मनुष्य कभी भी अपने आप से दुखी नहीं होगा, अपने आप से सुखी नहीं हो सकता. मनुष्य अपने आप से संतुष्ट हो सकता है, प्रसन्न रह सकता है, प्रसन्न हो सकता है. ठीक है, और वो क्यों होता है? क्योंकि उसको शांति मिलती है, वो शांत रहता है. ठीक है, पर सांसारिक सेटअप में क्योंकि हम जुड़े हुए हैं दूसरे के एक्सपेक्टेशंस के साथ भी, तो हमको स्थिर बुद्धि, मतलब प्रैक्टिसिंग बैलेंस्ड माइंड इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. इसका मतलब है हर जगह पे हमें माइंड अप्लाई करना है इन अ बैलेंस्ड वे. मुझे तो इतना समझ में आया है. ठीक है, सो एक्सपेक्टेशंस को जब हम मैनेज करते हैं तो हम बैलेंसिंग आउट ही करते हैं. करेक्ट है? यस सर. ठीक है, जी सर. दिस कुड बी द समाधान पीस ऑफ दिस थिंग. ओके, तो हाँ जी, कहिए. सुनो, सर ये एक्सपेक्टेशन से ही रिलेवेंट एक पर्सनल गाइडेंस है एक्चुअली सर. मैं क्लैरिटी नहीं आ रही मैं क्या करूं, तो ये आपकी गाइडेंस से शायद क्लैरिटी आ जाएगी. एक्चुअली सर 1 महीना हो गया, मेरा लड़का 9th क्लास में है और मेरे से एक्सपेक्ट कर रहा है कि मोबाइल दिला दें. पापा कह रहा है कि सारे बच्चों के पास पर्सनल मोबाइल हैं, मेरे को भी दिलाओ. तो मुझे ऐसा लग रहा है कि सर मैं समझ नहीं पा रहा कि दिला दिया कहीं गलत रास्ते पे चला जाए, या फिर उसको एक गेम की भी आदत लगी हुई है फ्री फायर के साथ. अभी तो हमारे मोबाइल लेके खेल लेता है, पर पर्सनल चाहिए उसको, पीछे पड़ा हुआ 1 महीना पूरा हो. ओके. रिक्वेस्ट करता है, डेली डेली रिक्वेस्ट करता है. देखिए, हमारे जो गुरुदेव हैं उन्होंने बहुत कैटेगरिकली कहा है मोबाइल में कोई त्रुटि नहीं है. यस मोबाइल सर. से जो किया जा रहा है उसमें त्रुटि हो सकती है. ठीक है, मैं श्री श्री प्रेमानंद महाराज जी के बारे में बात, प्रेमानंद जी को. उन्होंने बहुत कैटेगरिकली कहा है कि मोबाइल में कोई दोष नहीं है. अगर बच्चे मोबाइल यूज कर रहे हैं उसमें कुछ हर्ज नहीं है, पर वो किस काम के लिए कर रहे हैं उसमें वो है. तो उसके लिए आप शासन रखें, आप मतलब उस पर पूरी नजर रखें, उसको अपने उसमें रखें, मतलब कि वो क्या कर रहा है, नहीं कर रहा है, या कर रही है, नहीं कर रही. ठीक है, उससे अधर्म नहीं होना चाहिए बस. पर आज की डेट में मोबाइल इज इंपॉर्टेंट. मोबाइल या टैबलेट जो भी है, ठीक है, आप उसको थोड़ा सा और लाइट करना चाहते हो तो टैबलेट भी हो जाएगा. पर ठीक है, अब बड़े हो गए ना, तो इधर उधर खुद भी जाते हैं तो पता करने के लिए भी यूज करना पड़ता है ना फोन, इसलिए. एक्चुअली मैं साथ नहीं रहता सर, मैं पुणे में रहता ना, तो वो अपनी मम्मी के साथ ही रहता है, तो इसलिए हाँ, थोड़ा तो डर कोई नहीं, रहता है तो मम्मी आप याद. फिर भी आप दोनों की जिम्मेदारी बनती है, आप कहीं भी रहें. ठीक है, मतलब मैं वो बता रहा हूँ जो मैंने अपने गुरु से सीखा है. ठीक है, उनके अनुसार किसी डिजिटल गैजेट में कोई बुराई नहीं है, एज लॉन्ग एज इट इज बीइंग यूटिलाइज्ड फॉर राइट थिंग्स. यस सर. ठीक है, तो हमको उसे सेंसिटाइज करते रहना पड़ेगा. और हम सभी बच्चों के, मतलब हमारे परिवार में, हम मतलब जो अभी सहयोग सत्र में मोर देन 90% लोगों के पास होगा, उनके बच्चों के पास होगा 9th 10th 11th 12th, क्योंकि आजकल तो बेसिक हो गया ना. उसका रीजन तो यस स्कूल सर. ही है. स्कूल ही तो व्हाट्सएप में होमवर्क भेजा है.
कोविड में मोबाइल से तो सब पढ़ा है, तो ये बच्चे का कोई सर गलती नहीं है। युग बदल रहा है, तो मतलब डिजिटल एज में है, अगर उनको रोकेंगे तो और भी तकलीफें बढ़ सकती हैं आगे चल के। तो एज पर जो मैंने अपने गुरु से सीखा है, उन्होंने बोला मोबाइल में कोई त्रुटि नहीं है, आप दीजिए। मतलब ये क्वेश्चन उनसे भी पूछा गया था, तो मैं उन्हीं का आंसर आपको दे दे रहा हूँ। ठीक है? इसमें कोई बुराई नहीं है, आप बिल्कुल दे सकते हैं, पर आपको वो कंट्रोल रखना होगा। जी जी सर, थैंक यू सर। ठीक है, और निरंतर आपको मतलब शासन करना पड़ेगा, वो तो बोलना ही पड़ेगा कि क्या कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, मतलब हाँ वही वो मॉनिटर, नॉर्मल है। एक्टिवली मॉनिटर करना पड़ेगा। बिल्कुल वो नॉर्मल है, और कहीं ना कहीं मतलब महाराज कहते हैं हमसे कि कहीं ना कहीं अगर ये संसार का नियम बन गया है और उसके पास नहीं है, तो वो उसे एक वैक्यूम का एहसास देगा। वही वही बोलता है सर, सबके पेरेंट्स ने दिला रखा है आप ही ऐसे हो जो इतना सोच रहे हो, राइट। फैमिली तो कंट्रोल लगा उसको, देना, ये लगा देना, ऐसे बोल हाँ, उसको कहीं ना कहीं हो सकता है महसूस होगा कि आप अपने शांति के लिए उसको आगे बढ़ने से रोक रहे हैं। तो मतलब गुरुजी के अनुसार भी उसमें कोई दोष नहीं है, और मेरे मतलब मैं भी जिस तरह से मेरे भी मतलब बच्चे यूज कर रहे हैं, तो इट्स ओके, मतलब देयर आर मेरिट्स ऑफ इट। बस हमें सेंसिटाइज रखना है। ठीक है? रहे। जी सर। बाकी देखिए, शैतानी तो आपने भी करी बचपन में, हमने भी करी। ठीक है, यहाँ तक कि श्री कृष्ण ने करी। ये सर। ठीक है, तो ठीक है, वो थोड़ा बहुत तो चलता रहेगा, डोंट वरी अबाउट ओके, थैंक यू सर। इट। रमेश, मैंने प्रयास किया कि आप जो टॉपिक लेके आए थे, उसमें मुझे जितना थोड़ा बहुत भी ज्ञान है वो मैं आपके साथ साझा कर दूं। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि इट हेल्प्स यू ऑल। जी गुरुजी, थैंक यू सो मच गुरुजी, बहुत अच्छे तरीके से गुरुजी बहुत चीजें समझ में आई। थैंक यू सो मच देखिए, गुरुजी। स्थिर बुद्धि को नहीं भूलना है हमें, बैलेंस्ड मतलब जी मैनेजमेंट। Right, sir. क्योंकि संसार में है ना हम लोग। जी हम सन्यासी नहीं है। ठीक है, Right. बहुत जी बढ़िया। जी। तो आप Thank में you, से अगर sir. किसी को भी एलएमएस में कोई भी टेक्निकल इशू है, कोई रिक्वेस्ट है, तो पसायदान के बाद स्टे बैक कर जाइएगा। एज ग्रुप मेंबर्स आपको एज क्लासरूम को ज्वाइन करना होगा। ठीक है, तो जैसे ही यहाँ पे टेक्निकल ट्रबल शूटिंग खत्म होगा, मैं वहां पे ज्वाइन कर जाऊंगा। सो ओवर टू यू रमेश फॉर पसायदान। धन्यवाद गुरुजी। आप सभी से अनुरोध है कि कृपया करके पसायदान के लिए अपनी जगह पे हाथ जोड़ के खड़े हो जाएं। पसायदान। आता विश्वास के देवे एने वाग्य न तोषावे तोषो निमज द्यावे कसाय दान है जे कडांची व्यंकटी सांड तया संत निरती वाढो भूता परस्परे पडो मैत्र जीवांचे तुरितांचे तिमिर जावो विष्ण धरण सूर्य पाहो जो जे रांझित तो ते लाहो प्राणी जात वसत मंगळी ईश्वनिष्ठांची मांडाळी अनर भूमंडळी भेटतो तया भूत चलाक तुमचे आरव चेतना चिंतामणीचे गाव बोलतेचे अर्णव पियुषानचे चंद्रमेचे लांछन माटते तही पहिन हे स्वराने सदा सज्जन स्वैरे होतो किन्नौना सरस्वती पूर्ण गीती निरोखी भजितो आणि पुरखी अखंडित आणि ग्रंथ पूजिये विशेष लोकीये दुष्टा दुष्ट विजय वारेची एत मनेसी विश्वेश्वराओ आओ इन दान पसाओ एने वरे ज्ञानदेव सुखिया झाला एने वरे ज्ञानदेव सुखिया झाला। धन्यवाद गुरुजी। धन्यवाद गुरुजी, जय हिंद। थैंक यू आराध्य, थैंक यू सो मच। और आप में से जिनको भी टेक्निकल इशू कोई भी है एलएमएस पे, प्लीज, और या फिर रिक्वेस्ट है, तो प्लीज स्टे बैक, रेज योर हैंड्स। अभी थोड़ी देर में उसे मैं एड्रेस कर रहा हूँ।
बाकी सबसे मुलाकात होगी अगले सेशन में। थैंक यू सो मच। जय हिंद। जय हिंद गुरु जी। जय हिंद गुरु जी। Thank you, sir. थैंक यू सर। थैंक यू गुरु जी। जय हिंद सर। जय हिंद। थैंक यू।